वो मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज हम बात करेंगे अप्रैल में आने वाले फेस्टिवल की। चैत्र का महीना शुरू होने जा रहा है। कब है नवरात्रि, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे प्रमुख त्योहार। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र माह का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र माह की शुरुआत 18 मार्च से हो चुकी है और इसका समापन 16 अप्रैल के दिन होगा। चैत्र माह की शुरुआत होते ही शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वही चैत्र माह में कई प्रमुख त्योहार और व्रत जैसे नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, बैसाखी, हनुमान जयंती, कामदा एकादशी, यमुना छठ, गणगौर, प्रदोष व्रत और चतुर्थी मनाए जाते हैं। चलिए यहाँ जानते हैं यह प्रमुख त्योहार के बारे में। व्रत चैत्र माह में किस तारीख पर पड़ रहे हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि के व्रत शुरू हो जाते हैं। इस साल 2 अप्रैल 2022 से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इनका समापन 10 अप्रैल 2022 को होगा। इस चैत्र नवरात्रि में विशेष बात यह है कि इस वर्ष किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है, इसलिए इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन का होगा। हर नवरात्रि में माँ दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं और विदाई के वक्त माता रानी का वाहन अलग होता है। इस चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। शीतला अष्टमी की बात करें, हर साल होली के 8वें दिन मनाई जाती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही शीतला अष्टमी या बछौड़ा के नाम से जाना जाता है। इस साल शीतला अष्टमी 25 मार्च के दिन मनाई जाएगी। इस दिन शीतला माता की पूजा के साथ साथ व्रत भी किया जाता है। मान्यता ये भी है कि 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाएगा। ये पर्व महाराष्ट्र में प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। इस दिन महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर का आरंभ होता है। वहीं पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नववर्ष की शुरुआत होती है। रामनवमी का पर्व चैत्र मास में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार रामनवमी का पर्व इस वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। मान्यता ये भी है कि भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, इसलिए इस तिथि को रामनवमी कहा जाता है। इस दिन हर घर में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम की विशेष पूजा की जाती है। भगवान राम की स्तुति की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान राम की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मानने की परंपरा है। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जयंती का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इस दिन पूरे देश में जगह जगह धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। हनुमान जी को बजरंगबली और संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने में मदद मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जयंती के अवसर पर विधि पूर्वक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार आप सभी को इतनी सारे फेस्टिवल और हमारे हिंदुत्व के राजा भगवान राम और हनुमान जी की जयंती मनाई जाएगी। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी के समक्ष ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं अथवा हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना अथवा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।